हाँ जी, सभी को नमस्कार और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस अद्भुत सेशन में। आई होप कि मेरी साउंड सभी को क्लियर आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज कोई भी एक जन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आ रही है कि नहीं आ रही है जो भी। तो आज एक बहुत ही अद्भुत सेशन होने वाला है और इस सेशन का जो मकसद है वो ओवरऑल हीलिंग है आपकी खुद की। ठीक है। तो मार्केट में आपको पता ही है बहुत सारी हीलिंग मोडेलिटीज हैं, स्टार्टिंग विद रेकी, उसके बाद डीएनए हीलिंग हो गया, थीटा हीलिंग हो गया, शांभवी हो गया, क्वांटम शांभवी हो गया, लामा फेरा हो गया, और भी बहुत सारी नाना प्रकार की इतनी सारी हीलिंग मोडेलिटीज है ना। आप सबने ये सब नाम सुने हैं। किस किस को पता है कि हीलिंग क्या होता है? चलो, पहला प्रश्न। हाँ जी। क्या आपको मालूम है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीलिंग? हीलिंग होता क्या है? कुछ होता भी है कि नहीं होता है? कोई भी शेयर करना चाहेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो बताना चाहेगा हीलिंग क्या होता है? चलो गुप्ता साहब बताएंगे। हाँ जी, गुप्ता जी। सर, किसी परेशानी से उभरना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी हमें चोट लग जाती है तो हम दवाई लगाते हैं, उससे हम हील करते हैं अपनी चोट को। तो किसी भी चीज से उभरना। ठीक है, हीलिंग किसी भी चीज से उभरना। ठीक है जी, और कोई? नेटवर्क इशू है उनकी साइड से, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी नेटवर्क आने लगेगा। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? उसको क्या समझ में आता है हीलिंग क्या होती है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी हीलिंग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जानते हैं तो और भी अच्छी बात है, और कम से कम शायद रेकी के बारे में सुना हो, है ना। कोई बता सकता है हीलिंग क्या होता है? कोई और? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर? देखो, ये एक लाइव सेशन है, हमारे यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं होता, और बोलने से काम बनता है। ठीक है ना। जितना आप अभिव्यक्ति करेंगे उतना मुझे भी समझ में आएगा कि आप किस लेवल पर हैं और आपको नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाए। ठीक है, क्योंकि एक तरीका तो है कि आप शून्य पर हैं और हम आपको जीरो से हीरो पर लेकर जाए, पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैठा है वो कहीं ना किसी क्लास में है, चाहे वो नर्सरी में है, चाहे वो फर्स्ट में है, केजी में है, यूकेजी में है, कोई एट्थ नाइन्थ में है, कोई टेंथ में है, कोई ट्वेल्थ में है, सबकी अपनी अपनी विधा है ना। तो इसका मतलब सभी को कुछ ना कुछ तो पता है। जैसे मानसू जी ने बताया कि किसी चीज से उबरना, अगर हीलिंग का शाब्दिक अर्थ करें तो हीलिंग का मतलब होता है टू रिपेयर, रिस्टोर एंड रीजनरेट। कोई भी ऐसी चीज जो आपको रिपेयर करती है, रिस्टोर करती है और रीजनरेट करती है, किस काम के लिए? ताकि जो भी दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके एरिया में हुई है वो ठीक हो सके। ऐसा ही है। जैसे सपोज करते हैं किसी को, हिमांशु जी का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने कहा कि किसी को चोट लग गई। चोट लग गई यानी कि कोई खरोच आ गई, है ना। तो उस खरोच को ठीक करने के लिए, ताकि वो रिपेयर हो जाए, हम उसके ऊपर बैंडेड नाम की पुट्टी लगा देते हैं। ऐसा ही ऐसा करते हैं। या हम सोफ्रामाइसिन लगा देते हैं, या कोई भी अन्य, पहले के जमाने में हल्दी लगा देते थे कोई भी चोट लग जाती थी। ठीक है। तो वो इसलिए करते थे ताकि वो जो चोट है, वो जो घाव है वो भर जाए और हील हो जाए, यानी कि वापस से रीस्टोर हो जाए, अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है। तो अगर सरल शब्दों में बात को, हीलिंग का मतलब होता है टू रीस्टोर इनटू द ओरिजिनल स्टेट। ठीक है।
बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं। एक हीलिंग टेक्निक जो कि मेडिसिन करता है, मेडिसिन समझते हैं, दवाई करता है ना। हमें शुगर होगी है हमारा, तो क्या करेंगे, हम इंजेक्शन लगाएंगे इंसुलिन के, ताकि हमारे बॉडी का जो शुगर कंटेंट है वो डिसॉल्व हो सके, वो हील हो सके, वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच सके। ऐसे ही करते हैं। हमें बुखार हो गया तो हम क्रोसिन की, पैरासीटामोल, पीसीएम, है ना, कोल पोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ कुछ दवाइयां हैं वो लेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी वापस ओरिजिनल स्टेट में आ सके, वो जो ताप है, वो जो शरीर की गर्मी है वो कम हो सके। समझ में आ रहा है सभी को? तो हीलिंग क्या है? हीलिंग एक प्रक्रिया है जिससे आप अपनी स्थिति को रीस्टोर कर सकते हो या रीजनरेट कर सकते हो, उस स्टेट में पहुंचा सकते हो जहां पर आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। तो हीलिंग दो तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है दवाई खाकर, है ना। बॉडी की हीलिंग कैसे की जाती है? दवाई खाकर की जाती है। बंदा कह रहा है मैं बीमार हूं तो मेडिसिन खा लो भैया। लेकिन हम बाकी चीजों की हीलिंग कैसे करें? जैसे कि रिश्तों की हीलिंग, पैसों की हीलिंग, हमारे आसपास की कठिनाइयों की हीलिंग, ऑब्स्टेकल्स की हीलिंग, इन सबको अगर हील करना है तो उसके लिए क्या करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आजकल आपने देखा होगा हर आदमी रेमेडी के पीछे भाग रहा है। रेमेडी यानी कि उपचार। कैसा उपचार? कि भैया अपनी जेब में 100 का नोट रख लो, उसके ऊपर कुछ भी राम लिख कर रख लो, तो तुम्हारी जेब में 100 के 100 करोड़ बच जाएंगे। ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? है ना। इंटरनेट बाबा भरा पड़ा है इससे। गले में 24 पहन लो तो तुम्हारे जीवन में वीनस अच्छा हो जाएगा, लग्जरी आनी शुरू हो जाएगी। अपने हाथ के ऊपर यहाँ पे वीनस माउंट के ऊपर कुआं नंबर 24 लिख लो, या अपना कुआं नंबर लिख लो, जो भी तुम्हारा कुआं नंबर है, 11 में से माइनस करके, आदमी है तो, है ना, और लेडीज है तो उतना ही प्लस करके, तो तुम्हारे जीवन में लग्जरी आने शुरू हो जाएगी। सुना है? सबने सुना? किस किस ने सुना है? देखो, मुझे ना रिएक्टिव क्लास अच्छी लगती है, जो या तो हाँ में हाँ मिला है या ना में ना मिला, या ये कहे जी आप गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ढकोस ले। क्योंकि ये लाइव सेशन है, तो जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, और नहीं तो मैं भी आपकी तरह सुस्त हो जाऊंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स बहुत है पुराने सेशंस की। आराम से जो टीवी देखने आए हैं, नेटफ्लिक्स का सीरीज देखने आए हैं, वो आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास सब है। ठीक है, सब सुविधाएं हैं हमारे पास। जूम का पेड सेशन है ये, कोई फ्री वाला वर्जन नहीं है हमारे पास। तो वेबिनार भी है, मेरी पुरानी रिकॉर्डेड क्लास चला दूंगा, वेबिनार की तरह चलेगा, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वही चाहिए तो वो भी मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, जितने भी मार्केट में रेमेडीज है। ठीक है, जैसे कल की मेरी क्लास, कल का मेरा दिन जो सुबह शुरू हुई थी, वो डॉक्टर साहब के एक सवाल से शुरू हुई थी कि हमारा एक क्लाइंट है जिसको अल्कोहल की बड़ी लत है, एडिक्शन है, तो उसको हम कैसे छुटाएं। तो रात तक, सीरियसली कह रहा हूँ, कल सारा दिन मुझे यही, इसी से रिलेटेड फोन आते रहे कि हमारा एक बंदा है, उसकी दारू छुड़ानी है। रात को भी मैंने जब टैरो क्लास ली, उसके अंदर भी ये प्रश्न था कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके अल्कोहल की बड़ी लत है, उसको वो छुड़ानी है। मतलब सुबह ऐसी चालू हुई है कि रात तक, जब तक वापस बिस्तर में नहीं पहुंच गए, तब तक सबकी दारू ही छूट गई है। ऐसा ही है ना। तो ये सब है क्या? ये सब एक तरीके की दवाई है। दवाई यानी कि एक तरीके की मेडिसिन विच कैन हेल्प पर्सन टू हील हिमसेल्फ फ्रॉम आउटर वर्ल्ड फिजिकली, है ना। देखो, दो तरीके से काम होता है। एक होता है कुछ कर कर, फिजिकली कर कर, जैसे कि व्यक्ति कह रहा है कि भैया तुम्हारा काम नहीं बन रहा, तो 40 दिन तक रोज मंदिर जाना शुरू कर दो, है ना, रोज भगवान को भोग लगाओ। ये सब क्या फिजिकल एक्टिविटीज है? क्या है ये? फिजिकल एक्टिविटीज, जो तुम खुद अपने हाथों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा, जो तुम्हारे को भगवान ने ये 5 इंद्रियां दी है, उसका इस्तेमाल कर 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 रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन एक और वर्जन है इस सिक्के का, दूसरा पहलू भी है, जिसको कहते हैं मानसिक सेवा, मन की एक्टिविटी, एनर्जेटिकल एक्टिविटी जिसे कहते हैं। क्योंकि हमें यह समझ में आया है इतने सालों में, इतने वर्षों में, कि असल में जितना भी ये जीवन हमारे आसपास है, वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी। क्या है? एनर्जी है। सभी सभी मानते हैं इस बात को। सभी ने साइंस पढ़ी है,
साइंस में साफ साफ लिखा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, यही बात हमारे उपनिषद, गीता, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, बाइबल को पढ़ ले, कुरान को पढ़ ले, किसी में भी पढ़ ले, सब एक ही बात कह रहा है। गीता भी ये कह रहा है, आत्मा अमर अजर अविनाशी है। आत्मा क्या है? आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसको ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है। अगर कुछ किया जा सकता है तो सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है ना। एक बॉडी से आत्मा निकाली, दूसरे में घुसेड़ दी, यही होता है ना। आदमी मर तो जाता है, फिजिकली क्या मरता है? ये कपड़े मरते हैं, ये क्लोथ्स जो हमने पहने हुए हैं शरीर रूप में, ये खत्म हो जाती है, और हमारी अंदर की एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। वो ट्रांसफर किसी में भी हो सकती है, सिमिलर बॉडी में भी हो सकती है ना, किसी जानवर के रूप में भी हो सकती है, किसी और जगह भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो एनर्जी के ऊपर है, क्योंकि सारा जो खेल है इस संसार में ऊर्जा का है। ठीक है, या तो तुम उसको फिजिकली कर लो, और या उसको एनर्जेटिकली ट्रीट कर लो। कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचेगा? हाँ जी, क्या लगता है आपको? सपोज आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आ जाए, तो या तो एक तरीका है कि भैया काम में करो, मेहनत करो, है ना, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करो, बिजनेस खोलो, दुकान लगाओ, रोज सुबह 9 बजे दुकान पे जाओ, रात को घर पे 9 बजे आओ, उससे पैसा आएगा, एक तरीका। और दूसरा तरीका है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि अपने आप को ऐसा एक ऊर्जा का पुंज बना लो जो पैसे को अपने आप खींचता रहे घर बैठे। दो ही तरीके हैं। हाँ जी, क्या लगता है कौन सा तरीका जल्दी काम करेगा? ऑप्शन वन करेगा कि ऑप्शन टू करेगा? फटाफट, वन या टू? हाँ जी, पहला ऑप्शन काम जल्दी करेगा कि दूसरा ऑप्शन काम जल्दी करेगा? पहले वाला कोई नहीं है? भाई मेहनत करके खाना चाहिए, है ना। गाना सुना है ना सबने? ऐसा एक गाना भी है ना, है कि नहीं है? सुना है किसी ने? जब बोल नहीं याद आ रहे। माधवी जी कह रही है दोनों ही होना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए और एनर्जेटिकली काम करना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। हाँ देखो, नंदिता जी ने कहा दुनिया में जीना है तो काम कर लो प्यारे। तो काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये कहानी समझ में आ गई, है ना। पर हमारे ग्रंथों में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ऐसे लिखा है ना। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा काम कर दे और दरिया में डाल दे। सही है। कौन कौन तैयार है कर्म कर और फल की इच्छा नहीं करने? कह रहा है जी मैं काम करूंगा पर मुझे फल नहीं चाहिए, आम का पेड़ लगाऊंगा लेकिन वो आम मैं नहीं खाऊंगा, बांटूंगा। हाँ जी, किस किस को तैयारी है ये वाली कि सर मैं तैयार हूं, आप मुझे बताओ क्या करना है, आई एम रेडी टू डू वर्क हार्ड बट आई विल नॉट हैव द फ्रूट्स। हाँ जी, जो जो तैयार है वो वाई लिख दो, जो जो नहीं है वो एन लिख दो फटाक से। है ना। आजकल तो दुनिया ये है कि काम तू कर ले, फल मुझे दे दे, ऐसा ही है ना। सही है ना, कि भैया मुझे भूख लग रही है, खाना बनाना ना पड़े, हर बीवी का सपना है कि मेरा पति खुद बनाकर मुझे खिला दे, वो ज्यादा बढ़िया बजाय कि मैं बनाकर उसे खिलाऊं। ऐसा ही है ना। ठीक है, हिमांशु जी कह रहे हैं, पहले अपना देखें फिर समाज सेवा करें। सही बात है कि मेरा खुद का पेट भरा होगा तभी तो लोगों का भर पाऊंगा मैं। जब मुझे भूख लग रही होगी तो खाना देखकर पहले मैं ही खाऊंगा ना, दूसरे को कैसे निवाला खिला, नहीं खिला सकता। सबसे बड़ी सच्चाई है ये, है ना। हमारे स्पिरिचुअलिज्म में एक बात कहते हैं, आपने सुना होगा, जितने बाबा लोग हैं सबके मन में एक सवाल है कि बाबाओं को पैसे का क्या करना, है ना। जितने बाबा है सब गाड़ी में घूम रहे हैं, टकाटक बढ़िया आलीशान बंगले हैं,
खूब जमीन, करोड़ों की जमीनें हैं, हर शहर में आश्रम है ना, देश में विदेश में खूब फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से नीचे पाँव भी रखते हैं, है ना। अगर पैर धरती पे चलते भी हैं तो रेड कारपेट बिछा होता है उनके लिए, फर्स्ट क्लास टनाटन। ऐसा ही है। तो बाबा लोगों को पैसे का क्या करना है ना, ये तो समाज सेवा के लिए बने हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, स्पिरिचुअलिटी भी तभी हो सकती है अगर आप हर चीज से निश्चिंत हो। और निश्चिंतता का सबसे पहला स्वरूप है पैसा, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन नाम सुने हैं सबने? किस किस ने ये तीनों नामों को नहीं सुना है? हाँ जी, सुना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, BVM। सुना है सबने? कोई ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है जी पता नहीं कौन से बंदे उठा लाए, अपने अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं ले आए? सबने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश, द जनरेटर, द ऑपरेटर, द डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा यानी कि वो जिसने ये जनरेट किया संसार, ऑपरेटर विष्णु जो कि सब चीजों को ऑपरेट करता है, और डिस्ट्रॉयर यानी कि जो सब चीजों को तबाह करता है, महेश, है ना। तो देखो, आप और हम सब पैदा हुए, सब पैदा हुए ना, वी हैव बीन क्रिएटेड बाय समबडी, है ना। हमारे माँ बाप ने हमें बनाया, क्रिएशन तो नहीं की है, ऐसा ही है ना। जैसे गणेश जी की क्रिएशन माँ पार्वती ने की, एक गुड्डा बनाकर, हमारे घर वालों ने हमारी क्रिएशन करी, सही है। तो मतलब कि ब्रह्मत्व तो हमारे अंदर ऑलरेडी है, ऐसा है ना, क्रिएट तो आप कर सकते हैं। आज की डेट में ऑपरेट करने के लिए क्रिएटर की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम पता है किसी को? एनीबडी नोज द नेम ऑफ द बेटर हाफ ऑफ ब्रह्मा? हाँ जी, पार्टनर का नाम मालूम है किसी को ब्रह्मा जी की? ठीक है, गायत्री जी। और कोई? सरस्वती, ठीक है। तो ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री भी मानी जाती है, लेकिन पहली जो फर्स्ट वाइफ है वो सरस्वती जी कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम पैदा हुए, हम सबके अंदर सरस्वती तो ऑलरेडी बिल्ट इन है ना, इन फॉर्म ऑफ हार्ट टेस्ट, ये वाली हार्ट टेस्ट है सबके पास में। ऊपर वाला मरला है कि खाली है? हाँ जी, कौन कौन कह रहा है हमारे पास सरस्वती है, खाली नहीं है? अगर है तो एस लिख दो, एस फॉर सरस्वती है, बिल्ट इन है हमारे पास, है ना। हम क्रिएटर है, हम ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के साथ में सरस्वती जो है साथ में आई है, थूक के भाव, खूब दिमाग चलाते हैं, सही है। अब दूसरा काम है ऑपरेट करना, यानी कि विष्णु बनना। तो ऑपरेशन के लिए विष्णु तो हम बन गए, लेकिन हमें विष्णु की भार्या भी चाहिए, है ना। विष्णु की पत्नी का नाम? लक्ष्मी, सभी को पता है ना। तो हम ऑपरेट तो करेंगे, हमारे ऑपरेशंस तब चल सकते हैं अगर हमारे पास पैसा होगा, सही है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। और इस जीवन का तीसरा स्टेप जिसे कहते हैं वनप्रस्थ, वनप्रस्थ यानी कि जंगल में चले जाओ, बहुत तुमने खा पी लिया, मौज ले लिया, अब राम का नाम जपो, ध्यान करो, स्पिरिचुअलिज्म करो, जो कि भगवान शिव करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, कैलाश पर बैठ के सारा दिन ध्यान करते हैं, सही है। तो ध्यान तक तो हम जब जा पाए ना, जब सेकंड लेवल हम पार कर पाए, है ना। लेवल 2 क्लियर होगा तभी तो लेवल 3 पे जाएंगे। और नहीं तो ध्यान में भी बैठे हैं, पीछे से दिमाग में रह रहा है कि अरे डॉक्टर साहब से पैसे लेने थे, अभी तक आए नहीं, कब आएंगे? ऐसा ही है ना। लोग आजकल विल छोड़कर जाते हैं कि बेटा ये मैंने जितनी संपत्ति है वो तू 50% ले लेना, तू 30% ले लेना, तू 20% ले लेना, और बाकी जो बच जाए वो गरीबों में बांट देना, है कि नहीं? ऐसी विल लिखते हैं ना हम, छोड़कर जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जिंदा से लेके मरने तक की चिंता पैसे की है,
हम थर्ड स्टेज में पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो सीधा सीधा वो सेकंड लेवल को कैसे मेंटेन करना है उसके ऊपर है। फर्स्ट लेवल है हमारे पास में, अगर आपको क्या लगता है अगर सेकंड लेवल अचीव हो जाएगा, यानी कि आप अपने लाइफ को ऑपरेट भी कर पाए और उसके अंदर लक्ष्मी नामक वस्तु भी डाल पाए, इनपुट्स भी हो आपके पास में, तो क्या आप लेवल 3 पर जा पाएंगे? हाँ जी, किस किस को लगता है कि हाँ जी दूसरा लेवल पार कर लेंगे अगर, तो तीसरे पे पहुंच जाएंगे? किस किस को लग रहा है ऐसा कि आज दूसरा लेवल पार करेंगे तब तीसरे पे पहुंचेंगे? ठीक है, तो आज का कार्यक्रम है दूसरा लेवल पार करने की व्यवस्था बनाने का, क्योंकि दूसरे लेवल पार करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत जो है उसको बोलते हैं हीलिंग। ठीक है, और वो भी हीलिंग क्या है, सबसे पहले हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, ऐसा ही है ना, पहले खुद खा फिर दूसरों को खिला, ये सिस्टम है सीधा सीधा, है ना। तो आज का जो मोटो है, आज का मोटो है पहले हम खुद की हीलिंग करेंगे, खुद खाएंगे, खुद अपने आप की जीवन को व्यवस्थित करेंगे। अगर हम अच्छे तो सब अच्छे, ऐसा ही है। जब हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमें सबको दिखेगा, चारों तरफ पेट में दर्द होता है वो लोग दिखेंगे, ऐसा ही है। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी गलती से हमारे हाथ में अगर प्लास्टर लग जाए तो उस दिन जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको 10 लोग और मिल जाते हैं जिनके हाथ में आपको प्लास्टर लगा हुआ दिखेगा। किस किस ने नोटिस किया कभी ऐसा स्थिति? हाँ जी, कभी ऐसा नोट किया है? अगर कभी आपके पैर में चोट लग जाए और आपको लगड़ाना पड़ जाए, है ना, तो आधे लोग आपको लगड़ाते हुए दिखेंगे कि अरे हाँ मैं ही नहीं हूं, उनके हाथों में उनके पैरों में भी चोट लगी। कभी नोटिस किया ऐसा? कभी नहीं किया? अरे बाप रे। चलो, भगवान ना करे किसी को चोट लगे या प्लास्टर लगे या कुछ ऐसा हो, है ना। लेकिन हम जैसी वस्तु देखने जाते हैं वैसी हमें स्वतः ही दिखने लगती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समझ रहे हो? चुंबक हो, चुंबक चुंबक को खींचती है, ऐसा ही है ना, लोहे लोहे को खींचता है, सोना सोने को खींचता है। समझ में आ रही बात? तो ये उसी चीज पर काम करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करना, जो कह रहे हैं नो वाले जो लोग हैं खास तौर से, कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा, आज आप घर से बाहर जाएंगे ना, जो ड्रेस का कलर पहन के जाएंगे, आसपास देखना आपको ज्यादातर वही ड्रेस पहने हुए लोग दिखेंगे। कोशिश करना देखने की, मिलेगा आपको। ठीक है, पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात? तो चलो कार्रवाई शुरू करें। तो भैया आज की जो क्लास है वो है चक्रा हीलिंग की क्लास है। अब एक्चुअली में चक्रा होते क्या, आज की क्लास का एजेंडा समझ लेते हैं फटाक से। आज की क्लास का एजेंडा है कि सबसे पहले हम ये समझे चक्रा होते क्या है, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उनका काम है, फिर चक्रा और एलिमेंट्स का रिलेशनशिप क्या है, और फिर हम हर एक चक्र को डिटेल में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम अट्यूनमेंट करेंगे। अट्यूनमेंट के बाद में हम चक्रा हीलिंग लेवल 1, यानी कि सबसे पहले खुद को कैसे ठीक करना है, स्वस्थ करना है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये आज का मुख्य एजेंडा है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहला प्रश्न कि चक्रा होता क्या है। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, चक्रा का अर्थ होता है चक्कर, यानी कि व्हील, समथिंग विच इज रोटेटिंग। चक्रा का मतलब क्या होता है? जो पहिए की तरह घूम रहा है, जैसे गाड़ी का पहिया घूम रहा है, घड़ी घूम रही है ना। जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं ना काल पुरुष कुंडली, वक्त घूम रहा है ना। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसे ही चक्रा भी क्या है, चक्रा वो एनर्जी सेंटर्स हैं जो हर समय हर पल हमारे जाने अनजाने के समय भी वो हमारे शरीर के अंदर घूम रहे हैं, गोल 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 चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन लेकिन क्या लेकिन, ये जो चक्रा है ये फिजिकल एंटिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारे लिप्स, हमारे चिन, हमारे कान, ये सब क्या है, फिजिकल एंटिटी है। आप सब देख सकते हो इसको, सभी देख सकते हैं। लेकिन जो चक्रा है
अगर मैं किसी के शरीर का डायसेक्शन कर दूं, यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर साहब है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है ना। ये तो वैसे मुझे लग रहा है कि दो डॉक्टर है हमारे पास में यहाँ पे, एक एजुकेशनलिस्ट है और दूसरे ओरिजिनल वाले डॉक्टर, यानी कि जो डायसेक्शन में विश्वास रखते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी शरीर को डायसेक्ट किया जाए, तो अगर हम उसमें ढूंढेंगे ना, तो हमें ये चक्रा सिस्टम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, ये एनर्जेटिकल प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर चक्र एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमारे बॉडी में आत्मा एग्जिस्ट करती है। किसी की बॉडी को हम काट देंगे तो उसमें आत्मा मिलेगी क्या? चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। हाँ जी, कौन कौन कह रहा है मैं आत्मा को देखा हूं, या मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया, या आज तक साइंस उस एनर्जी को आपके शरीर में कहीं ढूंढ भी पाई हो कि यहाँ पर होती है? हाँ जी, किस किस को लगता है ऐसा है? लेकिन साइंस यह मानती है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु तो है, हम सांस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, ऐसा ही है। उसी तरीके से साइंस ये भी मानती है कि हमारा शरीर जो है वो 72,000 वेन से बना, नाड़ियों से बना है, 72,000 नाड़ियों से बना है। ठीक है। अब ये जो नाड़ियां हैं ये एक सड़क की तरह है। अब सपोज एक शहर में 72,000 सड़कें हो, तो कहीं ना कहीं टक्कर तो मारेगी आपस में, क्रॉस कनेक्शन तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो जो क्रॉस कनेक्शन है, उन क्रॉस कनेक्शन को बोलते हैं चक्रा। क्या बोलते हैं? चक्रास। ठीक है। तो ये जो चक्रास आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है? ये हमारी 72,000 नाड़ियों का जहां मुख्य मुख्य जंक्शन है, वहां पर जो एनर्जी एमिट होती है उसको बोलते हैं चक्रा। समझ में आई बात सभी को? चक्रा होते क्या है? चक्रास क्या है? चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स विच आर जंक्शन पॉइंट्स ऑफ और वेव्स। ठीक है। जहां पे भी सड़कें मिलती हैं, वो जो जंक्शन बनता है उसको बोलते हैं चक्र। अब ये होते कैसे हैं? तो चक्रा अगर समझना है तो ये समझो कि चक्रा एक तरीके के राउटर है। क्या है चक्रा? राउटर की तरह है। जैसे आप सब मेरी क्लास अभी देख रहे हो, तो कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई लैपटॉप पे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, कोई कैसे देख रहा है, ऐसा ही है। अगर आपके घर में इंटरनेट नामक वस्तु ना हो, तो आपको लगता है कि आप ये क्लास देख पाएंगे? नहीं है ना। जो लैपटॉप पे देख रहे हैं वाईफाई के जरिए, वो राउटर के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है। और जो मोबाइल फोन में डायरेक्ट देख रहे हैं, मोबाइल फोन के अंदर भी राउटर होता है जिससे कि इंटरनेट कनेक्ट होता है। तभी हम अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट दूसरों को दे पाते हैं ना, कि भैया मेरा इंटरनेट इस्तेमाल कर लो। समझ में आ रही है बात? तो उसी तरीके से ये जो चक्रा है ये भी एक राउटर है। ऐसा राउटर जो हमेशा मैसेज भेज रहा है और मैसेज रिसीव कर रहा है। इंटरनेट भी ऐसे काम कर रहा है ना। हम जो कमांड इंटरनेट को देते हैं वो ले लेता है और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें दे देता है, ऐसे करता है। तो इंटरनेट क्या कर रहा है, राउटर क्या कर रहा है? आने का रास्ता भी है और जाने का रास्ता भी है। ठीक है। उसी तरीके से ये चक्रा भी काम करता है, आने के लिए भी और जाने के लिए। क्या है? ये राउटर की तरह है। अगर आप ध्यान से देखें, तो जब इन चक्रास को एनालाइज किया गया, तो ये इस तरीके से, ये वेव लेंथ, वेव दिख रही है ना, हर एक चीज वेव के फॉर्म में है, एनालॉग सिस्टम। तो इसी तरीके से ये वेव लेंथ जो हमारी बॉडी निकालती है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये जो सब कलर है, ये उसी राउटर की वजह से बन रहे हैं हमारी बॉडी में, हर समय, हर वक्त, निरंतर, बिना रुके, बिना समझे। हमें पता नहीं है पर फिर भी बन रहे हैं। ठीक है। तो ये बनते कहाँ कहाँ हैं? ये बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड समझते हैं सभी? ग्लैंड्स किस किस को समझ में आता है? किस किसने नाम सुना है? ग्लैंड्स होता है जी कुछ। जैसे लेडीज को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है थायराइड ग्लैंड की, है ना।
भैया हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है, रोज सुबह 0.5 की 0.75 की गोली खानी खानी है, ऐसा ही है ना। शुगर हो गई है, डॉक्टर कह रहा है भैया तुम्हारे का जो लीवर है, पेनक्रियाज है, वो काम करना बंद कर दिया उसने, है ना, वो इंसुलिन बना नहीं रहा है, इस वजह से हो रहा है। तो हमारे शरीर में कुछ एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स हैं जो 24 घंटे कुछ ना कुछ पैदा करते रहते हैं। उन ग्लैंड्स के जहां जहां पर भी जगहें हैं, उसी जगह पर एक्चुअल में ये चक्रा सिस्टम होता है। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रूट चक्रा कहाँ होता है, जहां पर आपका एडिनियल ग्लैंड होता है, ठीक है। एडिनियल ग्लैंड क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जहां पर एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी का। उससे ऊपर सेक्रल चक्रा जो है वहां पर होता है, जहां पे हमारी ओवरीज और टेस्टिस होती है, यानी कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जहां पे गर्भाशय होता है, बच्चा पैदा करने की जहां पर मशीन लगी है वहां पर होता है। उससे ऊपर सोलर प्लेक्सिस क्या है, वो हमारे पेनक्रियाज को कंट्रोल करता है, ठीक है। पेनक्रियाज यानी कि जहां पर इंसुलिन बनता है लिवर के पास। हार्ट चक्रा हमारे थाइमस ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। थ्रोट चक्रा हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिससे हमारे शरीर में बोलने की स्थिति, मोटापा, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब। थर्ड आई चक्रा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा टेलेंट्रोम, डीएमटी, मेलेंट्रोम, है ना, हम जब खुश होते हैं, जब रोते हैं, जब गम में होते हैं, इस प्रकार की सब स्थिति जो है उसकी वजह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीनियल ग्लैंड, जो पूरे शरीर को चला रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो चक्रा है, ये इन ग्लैंड्स को भी ऑपरेट करते हैं, यानी कि इनका काम फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं है, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ऑपरेट करने में हमारी मदद करते हैं। समझ में आ रही है बात सभी को? किस किस को समझ में आया और किस किस को कुछ नहीं समझ में आया? वो कह रहा है जी हमें कुछ नहीं पता, आपने अभी तक कौन सी रामायण समझी? हाँ जी, अगर समझ में आया तो सी फॉर चक्रा लिख दो, नहीं आया तो एन फॉर नो लिख दो। देखो मेरा काम बीच बीच में जागते हो भी करना है, क्योंकि तुम जागोगे तभी सवेरा होगा, ऐसा ही है ना। है ना, गाना सुना है ना, जागो मोहन प्यारे, सुना कि नहीं सुना? ये एक फिल्म में गाना आया था, हुआ सवेरा सोए क्यों, है ना, मुर्गा बोले कुकड़ू कुड़ू, सुना है कि नहीं? या और उससे पुराना गाना अगर मैं कहूं तो वो था, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो कोवत है, जो जागत है सो पावत है, सुना है? उठ जाग मुसाफिर, भोर वही, है ना। तो बीच बीच में जागते रहो, कहना पड़ता है मुझे, क्या करूं। समझ में आई बात। तो चक्रा क्या है, अगर इस समरी को कहूं तो चक्रा का मतलब होता है ऐसे जंक्शन पॉइंट्स जो 24 घंटे राउटर की तरह एनर्जी या तो इमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। अगर वो सही एनर्जी को रिसीव करे, जैसे मैंने अभी लास्ट स्क्रीन में आपको दिखाया था, इसमें दिख रहा है ना, ये सब फ्रीक्वेंसीज है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दिख रहा है, 400 मेगाहर्ट की, 425 की, 470 की, 550 की, 600 की, 650 की, 600 से ऊपर दिख रहा है सभी को, नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। और फ्रीक्वेंसी अर्थात एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा, जिसको हम एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स कहते हैं, और अब तो और आगे की खोज चल रही है। तो ये जो ऊर्जा है, अगर ये सही घूमे तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आनंद होता है, और अगर गलत घूम रहे हो तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में विष होता है, ठीक है। अब कौन सा चक्रा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उस चक्रा के लिए हम मिनिमम क्या कर सकते हैं, पहले वो समझ लें, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अब हर एक चक्रा को एक छोटी सी डिटेल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करें।
तो सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। मूल यानी कि बेस, मूल आधार। मूलाधार को अगर संधि विच्छेद करें, मूल यानी कि बेस, आधार यानी कि जो इस पूरे शरीर का आधार है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में रूट चक्रा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट चक्रा बोलते हैं। इस चक्रा का कलर होता है रेड और इसकी लोकेशन होती है बेस ऑफ स्पाइन। बेस ऑफ स्पाइन समझते हैं सभी? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जहां पर वो खत्म हो रही है, वहां पर ये चक्रा की जगह है, स्थान है। अगर ये चक्रा बढ़िया से काम कर रहा है तो जीवन में ना तो कभी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आएगी, है ना, क्योंकि हर एक के जीवन का बेस क्या है, अभी मैंने बताया, सबके जीवन का बेस है पैसा। ऐसा ही है ना? अगर पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं, है ना। अगर पैसा नहीं हो पास में, तो जो बंदा तुम्हें ये कह रहा होगा ना कि सर मैं आपके लिए पकवान लाया हूं, वो कल को कहेगा कौन सा सर, कौन से पकवान, भूल जा। ऐसा ही है, क्योंकि भैया जब तक माया है तब तक काया है, जब माया नहीं तो तू कौन मैं काम का। और अगर ये रूट चक्रा सही नहीं घूम रहा है तो आप खुद समझ लो किस किस के कमर में दर्द रहता है, किस किस को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किस किस को हार्मोनल डिसबैलेंस है, यानी कि जो आपकी मंथली साइकिल आती है वो कभी सही टाइम पे आती है, कभी गलत टाइम पे आती है। जब जब मंथली साइकिल आती है आपके पेट में बहुत अधिक क्रैम्प्स पड़ते होंगे, पेन होता होगा। आपकी लोअर बॉडी के अंदर अगर दर्द रहता है, थाइज में पेन है, घुटनों में दर्द है, टांगों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ठीक है, जितनी भी बॉडी हमारे मूलाधार चक्र से नीचे की है और मूलाधार चक्र के एरिया है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र सही से काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, किस किस को ऐसे सिम्टम्स है? अगर है तो एम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अगर नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक बात और समझे, हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक, खास तौर से बैकेज, कमर में दिक्कत, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज, टांगों में दर्द, ऐसी शिकायतें सबसे अधिक लेडीज के अंदर पाई जाती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ जी, किस किस को पता है जी? हाँ जी, ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले इसका इलाज कर दिया। क्या इलाज किया? लेडीज को कहा गया कि भैया रेड कलर पहनना शुरू करो, लाल रंग की बिंदी लगाओ, लाल रंग का सिंदूर पहनो, लाल रंग का चूड़ा पहनो, लाल रंग के कपड़े पहनो, ऐसा कहा जाता था, है ना। यूज रेड कलर द मैक्सिमम टू योर एबिलिटी। जितना ज्यादा लाल रंग का आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्थिति उतनी अच्छी सही रहेगी। ऐसे ही था। क्यों कहा था? उसका साइंटिफिक रीजन यही है, क्योंकि उनको पता था कि भैया मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है और वो रहेगा। उसको सही करने का तरीका क्या है? सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग करना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्यों कहा जाता है लेडीज को रेड कलर का पहनने को, क्यों लाल सिंदूर लगाने को, लाल बिंदी लगाने को कहा जाता है? एवं नहीं कहा जाता। लड़कियां लड़ती है ना कि हमने तो पहना है, हमें हमारा तो पता लग जाता है कि हम शादीशुदा है, तुम्हारा नहीं पता लगता। तुम मार्केट में जाते हो, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड घुमाते हो, है ना। हमारे पास दूर से ही बंदा देख कर आया था कि नहीं जी इसमें स्टैंप लगी हुई है, दिस पर्सन इज इंगेज्ड। ऐसा ही है, आदमियों का नहीं पता लगता, देखिए, है ना। ऐसा है ना। तो आजकल की जो मॉडर्न यंग वुमेन है वो कह रही है कि हम क्यों पहने रेड, हमारा क्या लेना देना। तो इसलिए लेना देना है क्योंकि रेड पहनने से आपका मूलाधार चक्र अधिक अच्छा व्यवस्थित रूप में रहेगा। और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो सिंपल आप काम कर सकते हैं। ये जो नीचे अफर्मेशन दी है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम सेफ, आई एम ग्राउंडेड, है ना। आई यानी कि मैं, सबसे पहले अपने लिए काम करना है कि मैं सही हूं, मैं सेफ हूं, मैं ग्राउंडेड हूं और मुझे जो चाहिए वो मुझे सब मिल रहा है।
आप डेली इस अफर्मेशन को जितनी बार भी इस्तेमाल करें एज अ मंत्र, है ना, तो आपका धीरे धीरे मूलाधार चक्र सही होने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात सभी को? क्लियर हुआ? मूलाधार चक्र खराब है तो कैसे जांचना, ये समझ में आ गया। अगर किसी को फियर है, एंजाइटी है, होने की डर है, पैसों की इनसिक्योरिटी है, पैसा नहीं आ रहा, आपके लोअर बॉडी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो आपके हार्मोनल इश्यूज हो, चाहे टांगों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, इसका मतलब मूलाधार चक्र सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अगला चक्र, अब जब मूल हो जाता है सही, मूल यानी कि जिस पेड़ की रूट जड़ें सही हो जाती हैं, तो वो स्वादिष्ठान हो जाता है। स्वा मीन स्वयं, अधिष्ठान यानी कि खुद पे खुद खड़े होने लगता है। ऐसा ही है, ठीक है। तो दूसरा जो चक्र है उसका नाम स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सेक्रल चक्र है। ये कहां पर होता है? जो हमारी नाभि है, नाभि समझते हैं सभी, नेवल, है ना, बेली बटन जिसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? बेली बटन जो छेद है जहां पर हमारे और हम अपनी माँ के साथ जुड़े हुए थे, है ना, और जब हम पैदा हुए तो कोड कट होता है ना, जब कोड कट होता है तो उसी का टाइमिंग ज्यादातर लोग नोट करते हैं। जन्म, जो जन्म का समय है, ज्यादातर कोड कटिंग का टाइमिंग होता है, हमेशा नोट करना है इस पर। तो ये जो नाभि है, नाभि से 2 इंच नीचे, यानी कि अगर 2 उंगली नीचे कर लेंगे अपनी नाभि से, तो ये वाला चक्र वहां पर होता है। ये चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आपको अंदर ही अंदर गिल्ट होगा, लैक ऑफ क्रिएटिविटी होगी, यानी कि आपके जीवन में कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा होगा। आपका वही हाल होगा कि जब भी कोई पूछता है कि भाई कैसा चल रहा है, बस सर चल रही है गाड़ी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुम्हारे जीवन से कहीं ना कहीं सेक्रल चक्र दूर है, क्रिएटिविटी दूर हो गई है। और जो सेक्रल चक्र है, ठीक है, अगर वो दूर हो गया है तो आपको लैक ऑफ क्रिएटिविटी, नमनेस, आपके पेट में जितनी भी दिक्कतें हैं पेट से रिलेटेड, वो धीरे धीरे होने लगे। जिन लोगों की प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जिन लोगों को इंटीमेसी इश्यू है, जिन लोगों को शारीरिक कष्ट है, उसका कारण भी सेक्रल चक्र है। अगर सेक्रल चक्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब उनको ये सब बीमारियां भी स्वतः ही होने लग जाएंगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यानी कि आपके जीवन में इमोशनल प्लेजर्स नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो आपका सैक्रल चक्र खराब है। ठीक करने का तरीका, ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवा रंग, ऑरेंज कलर, ठीक है। और नहीं तो इस अफर्मेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई डिजर्व प्लेजर एंड क्रिएटिविटी इन माई लाइफ। समझ में आ रही है बात सभी को? ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो पर हम माने कैसे कि भैया ऑरेंज कलर से बढ़िया काम होता है। हम तो नहीं मानते, सेक्सुअल पावर बढ़ती है, हम नहीं मानते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि जितने बाबा लोग हैं, ज्यादातर बाबा लोग कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? हाँ जी, कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं ज्यादातर जितने बाबा है, सन्यासी बाबा है जितने, हमारे धर्म में जितने भी सन्यासी हैं, सब ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। और जितने ये ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनका चक्रा जो है, साइकिल चक्रा हाइपर एक्टिव हो जाता है ऑरेंज कलर ज्यादा पहनने की वजह से, इसीलिए बाबा लोग सबसे ज्यादा सेक्स स्कैंडल में फंसते हैं। फंसते हैं ना, आए दिन देखते हो ना, फलाने बाबा ने अपनी शिष्या के साथ में गलत किया, फलाने बाबा ने ये किया। समझ में आ रही है बात? कारण क्या है उसका? उसका कारण इस चक्र का या तो लो एक्टिव या हाइपर एक्टिव, दोनों स्थिति ही गलत है ना। अब किसी चीज की अधिकता हो जाएगी तो कहीं निकालेगा ही,
तो इसी चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं। अब उनको क्या पता उसका कारण जो वो पहन के घूम रहे हैं वो है ना। इतनी साइंस उन्होंने पढ़ी होती तो फिर बात ही क्या थी। अगला चक्र, नेक्स्ट चक्र है जिसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर। मणि यानी कि, मणि क्या होता है? एक ऐसा हीरा जो चमकदार होता है ना। मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र जब स्वादिष्ट, जब हमारा शरीर खुद पे खुद खड़ा हो जाता है तो हमारे जीवन में चमक आ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सिस। तो सोलर प्लेक्सिस के लिए क्या चाहिए हमें? अगर आपके जीवन में डायबिटीज नाम की बीमारी है, अगर आपकी किडनी फेलियर के चांसेस है, अगर आपको भी डायलिसिस कराना पड़ता है, अगर आपके जीवन के अंदर भी सक्सेस नहीं है, आपको लगता है कि आप लोगों को नहीं चलाते, लोग आपको चलाते हैं, ठीक है, आपको पावर्स, आपको किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लोगों की राय लेनी पड़ती है, इसका मतलब आपका सोलर प्लेक्सिस कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। ठीक है, सोलर प्लेक्सिस कहां पर होता है? हमारी स्टमक, जस्ट नेवल से ऊपर 2 इंच ऊपर। ठीक है, तो जो भी हमारी पेट की बीमारी है, किडनी की दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, पेनक्रियाज की दिक्कत है, ये सब दिक्कतें जो है कैसे ठीक हो सकती हैं? अगर सोलर प्लेक्सिस सही तरीके से काम करे, है ना। अब इसका सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण है राधे राधे। आजकल एक बाबा बहुत फेमस है, अभी हमारी राष्ट्रपति जी भी खुद उनसे मिलने गई, है ना। वो चाहती तो बाबा को अपने पास बुला लेती, लेकिन वो कह रही मैं ही जाकर मिल लेती हूँ, क्या बाबा को कष्ट दे, है ना। सुना है उस बाबा का नाम? किस किसने सुना है? प्रेमानंद जी महाराज। और प्रेमानंद जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपने हर पॉडकास्ट में, देखो मुझे इतने सालों से मेरी किडनी काम नहीं करती, पर फिर भी मैं मस्त जीवन जी रहा हूँ, राधा राधा कर रहा हूँ और मौज ले रहा हूँ, बोलते हैं ना, है ना। लेकिन प्रेमानंद जी को क्या पता, वो राधा राधा तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सोलर प्लेक्सिस को ठीक कर कर चल रहे हैं, इसीलिए उनकी किडनियां अभी तक साथ दे रही हैं जो खराब है ना। प्रेमानंद जी का पहनावा क्या है? क्या पहनावा है प्रेमानंद जी का? पीला वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो पीला वस्त्र की वजह से ही कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सिस बढ़िया काम कर रहा है और उनकी गाड़ी जीवन की अभी तक चल रही है। अगर उन्होंने कोई और कलर चुना होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो मैं जो आपको दे रहा हूं सब प्रैक्टिकल है, हवा में कुछ नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आपको भी कोई ऐसी दिक्कत है तो आप चाहें तो येलो कलर का इस्तेमाल करना शुरू करें, और नहीं तो आप, आई एम कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल टू अचीव व्हाट आई डिजायर, जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है, इस प्रकार की अफर्मेशंस का सहारा ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कलर है कंपैशन का, यानी कि हार्ट चक्र। हार्ट चक्र कैसा होता है? हरे रंग का होता है हार्ट चक्र। अरे हाँ जी, किस कलर का होता है हार्ट चक्र? हार्ट चक्र का कलर होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। तो अगर आपका हार्ट चक्र बढ़िया काम कर रहा है तो आप लोगों को प्यार से मिलेंगे, कंपैशन करेंगे, लोगों को भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, जा तुझे माफ किया। और अगर सही नहीं है तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, ग्रीफ में रहेंगे,
उसने तो मेरी जान खा रखी है, बहुत परेशान कर रखा है, मैं उससे कब पीछा छुड़वाऊं, कैसे पीछा छुड़वाऊं, है ना। तो अगर इस प्रकार की आपके जीवन में प्यार की कमी है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यूज है, तो इसका अर्थात आपका हर्ट चक्र जो है वो कहीं ना कहीं परेशान में है, दिक्कत में है। ठीक है, उसको सही करने के लिए क्या तरीका है, या तो आप हरे रंग का प्रयोग करें, या इस अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। हर्ट चक्र जो है ना, यहाँ पर नहीं होता जहाँ पे हमारा दिल होता है, हर्ट चक्र हमारी छाती में, जहाँ पे रिब्स मिलती है ना हमारी, जस्ट इन मिडल ऑफ योर चेस्ट, वहां पर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कई लोग हर्ट चक्र का नाम सुनते दिल पर हाथ रख लेते हैं, मेरा दिल कमजोर है, वो अच्छा हो जाए, है ना। थ्री इडियट्स में था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे करता था ना। अब मजे वाली बात बताऊं आपको, मंदिर कौन कौन जाता है आप में से? हाँ जी, कौन कौन कभी जीवन में कभी 2 4 बारी, 5 बारी, 1 बारी, 10 बारी मंदिर गया होगा, चलो ऐसा पकड़ लेते हैं। हाँ जी, कौन कौन गया है मंदिर कभी, कभी ना कभी उसको अवसर प्राप्त हुआ हो कि हाँ जी चलो कभी चले जाते हैं, भूले भटके मिल आते हैं, घर वाले पीछे पड़े हैं, भगवान को भी देख आते हैं, वो अच्छा दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना, गए हैं ना। जब हम मंदिर में जाते हैं तो इस तरीके से हाथ जोड़ते हैं, ऐसे करते करते नहीं करते हैं? तो क्यों करते हैं? अब ये हाथ तो है, पेट पे भी जोड़ सकते थे, नीचे भी जोड़ सकते थे, यही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मन मेरा मंदिर आके दिया बात, यानी कि मेरा जो मन है, जो हार्ट चक्र है, वहां पर ईश्वर का वास हो, इसीलिए कंपैशन लव सब यहीं पर होता है। समझ में आ रही है बात? चाइनीज मेडिसिन में कहते हैं अगर किसी को इमोशनल सप्रेशन हो, है ना, किसी को एंजाइटी हो रही हो, किसी के गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने बहुत अधिक दुख दिया हो, तो यहाँ पर जो तानदेन पॉइंट है, अगर उसको प्रेस करेंगे जहां पर हार्ट चक्र होता है, तो उसकी वो एंजाइटी तुरंत क्लियर हो जाएगी। समझ रहे? देखो कितनी सब चीजें एक ही बात को इंडिकेट कर रही है। समझ में आ रही है बात? तो हार्ट चक्र कहाँ होता है हमारा? जहां पर हमारी रिब्स मिलती हैं। क्लियर हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट चक्र है थ्रोट चक्र, यानी कि विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां पे भगवान शिव ने विष अटका दिया था, है ना, विष, विष, ऐसा ही है, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। और यही वो बात है, गला, हम अपनी बातों से ही किसी के जीवन में विष बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, है ना, 4 गाली दे दो हो गया उसका विष। हर आदमी आज की डेट में मीरा जी हैं, जैसे मीरा जी ने विष का प्याला पिया था, ना जाने रोज कितनी गालियां कोई अपनी बॉस से सुनता है, कोई हस्बैंड से सुनता है, कोई फ्रेंड से सुनता है, कोई अड़ोसी से सुनता है, कोई पड़ोसी से सुनता है, ऐसे ही है ना। सब लोग उसको रोज विष का प्याला पिला देते हैं, और हम कह रहे हैं मीरा जी ने, भगवान कृष्ण ने बचाया, हमें भी तो बचा रहे हैं, हम रोज जी रहे हैं ना वो विष पी पी कर, कि नहीं? ठीक है, तो अगर थ्रोट चक्र, अगर किसी में कम्युनिकेशन की दिक्कत है, कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बच्चे होते हैं ना, डरते हैं बात कहने से, सच नहीं बोलता, तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र काम नहीं कर रहा। तो उसको सही करने के लिए बच्चों को नीला रंग पहनाना शुरू करो, या फिर इस अफर्मेशन का आप सहारा ले सकते हैं, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली एंड फियरलेस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आप में से किसी को भी दिल की बीमारी है, बोलने की बीमारी है, यानी कि मैं कहना तो बहुत चाहती हूँ या चाहता हूँ पर कह नहीं पाता हूँ, जब भी सामने बंदा आता है मेरे चुप हो जाता हूँ, मुंह बंद हो जाता है अपने आप, शटर डाउन हो जाता है, तो थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं खराब चल रहा है, उसको ठीक करें। अगला चक्र है थर्ड आई चक्र, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, है ना, आज्ञा चक्र भी इसको कहते हैं। ये
हमारी आईब्रोज के बीच में होता है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नजर बहुत जल्दी लगती है, किसी को लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, किया कराया कर दिया है, जिंक्स कर दिया है, फलाना कर दिया है, टिपकाना कर दिया है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरी चीजें नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा कौन सा चक्र खराब है? थर्ड आई चक्र। ठीक है, क्योंकि जितने भी साइकिक अटैक्स है, साइकिक अटैक समझते हैं कि सामने वाला बस देखेगा और हमारा काम हो जाएगा, बंदा चक्कर आने लग गए, होता है ना कई लोगों को, किसी ने कुछ देख लिया, भूत देख लिया, घबरा के चक्कर आ गए, डिजीनेस हो गया, खत्म हो गया, भूत देख लिया। तो भूत क्या है? भूत क्या है? एक एनर्जी है। तो एनर्जी जब भी अटैक करती है वो आपकी थर्ड आई पे ही अटैक करती है, किसी और चक्रा के अंदर तभी जा सकती है अगर ये वाला जो द्वार है वो खुला हुआ हो। दिस इज अ गेटवे टू एंटर एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने इस गेट के ऊपर ढक्कन लगा कर रखो। बोलते हैं ना, कैसा ढक्कन? लेडीज को कहा जाता है ढक्कन लगाओ, बिंदी लगाओ, आदमियों को कहा जाता है कि तिलक लगाओ। ठीक है, तिलक लगाना का मतलब ये नहीं है कि कुछ अहम ही है। उसका रीजन ये था कि भैया ये जो तुम्हारा द्वार है जिसके थ्रू एनर्जी तुम्हारे शरीर में जा सकती है और आ सकती है, उसको बंद कर कर रखो, ताकि ऐसी एनर्जीज जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो तुम्हारे सिस्टम को गड़बड़ा दे, वो आए ना। है ना, गेट बंद रहेगा तो मैं भी अंदर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। समझ में आ रही है बात? तो अगर किसी भी व्यक्ति को साइकिक अटैक्स होते हैं, ईविल आई होता है, नजर बहुत जल्दी लग जाती है, कोई जादू टोड़ने वाला चक्कर है या कुछ कुछ चक्कर है, तो इसका मतलब थर्ड आई चक्र खराब चल रहा है ना। तो थर्ड आई चक्र की पावर को ठीक करेंगे तो कहानी सही हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड क्राउन चक्र। यहाँ, है ना। अब देखो, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? लोग चुटिया रखते थे, आदमी होते थे, थोड़ा सा बाल रखते थे, इस पर ढककर रखते थे ना। वो इसीलिए होता था ताकि वो एरिया ढक जाए, कवर हो जाए। आप देखो सभी धर्मों के अंदर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई कहने को, सब लोग अपना सर ढककर रखते हैं, है ना। पारसी हो, कोई क्रिश्चियन हो, क्राइस्ट वाले भी सर ढकते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीके की टोपियों की शेप बदल गई है, लेकिन मकसद है क्राउन चक्रा को बंद कर कर रखना। आ रही है बात समझ में? क्या मकसद है? ताकि तुम्हारा जो क्राउन चक्र है वो बंद रहे, क्लोज्ड रहे, उसका दरवाजा बंद रहे। इसीलिए टोपी पहनाते हैं लोग, और कोई कारण नहीं है। पूजा करने बैठते हैं, लोगों को कहते हैं ना भैया पल्लू ले लो, सर ढक लो, आदमियों को कहते हैं रुमाल रख लो, टोपी नहीं पहन रहे तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जो वो पूजा हो रही है वो क्या करेगी? एक एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और वो एनर्जी इतनी हाई लेवल की हो सकती है कि अगर तुम्हारे क्राउन में घुस गई तो क्या होगा? तुम्हारा डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो लोग जाते तो मंदिर पूजा करने हैं, लेकिन अच्छा होने के बजाय बुरा होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, अगर वो कंज्यूम कर ले तो मसला टाटा फिश। आ रही है बात समझ में? जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा है 220 वाट का, अगर उसमें 440 वाट का झटका दे दूं तो वो जलेगा कि फूट जाएगा? फूट जाएगा ना, क्योंकि वो हाई वोल्टेज नहीं संभाल सकता। इसी तरीके से हमारा शरीर भी हाई वोल्टेज नहीं संभाल सकता। तो उसको कहते हैं कि भैया बंद कर कर रखो, ताकि ज्यादा वोल्टेज ना आएगी, ना गड़बड़ होएगी। समझ में आ रहा है? जो भी हमारे जीवन में है उसके पीछे रहस्य है भाई, हवा में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्राउन चक्र, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्ट कनेक्शन विद द गॉड। है ना, अगर किसी के जीवन में स्पिरिचुअल क्राइसिस है तो इसका मतलब उसका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है, और अगर वो खुल जाए, काम करने लगे, तो उसका ईश्वरीय कनेक्शन होने लग जाएगा। समझ में आई बात सभी को? क्लियर हुआ? वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 की जगह 9 चक्र होते हैं, 7 8।
नो यानी कि एक सर से ऊपर, एक सर के नीचे, एक पैरों के नीचे होता है। जो पैरों के नीचे वाला वो अर्थ एलिमेंट को कनेक्ट करता है, जो सर के ऊपर वाला होता है वो इस यूनिवर्स को कनेक्ट करता है। पर हम अभी फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसी तक सीमित रहते हैं। सभी को सात चक्रा का क्या रोल है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे तो क्या दिक्कत है आपके जीवन में, किस किस को समझ में आई और किस किस को क्लियर हुआ कि हाँ जी, अब मुझे पता लग गया कि मेरे जीवन में जो कमी है वो किस वजह से। हाँ जी, किस किस को क्लैरिटी मिली थोड़ी बहुत। अफर्मेशन देखनी है? लो जी, देखो जी। चौथे की देख, फोर्थ एंड सिक्स कहा ना आपने, ये रही सिक्स की। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड इनर विजडम। और फोर्थ, आई गिव एंड रिसीव लव फ्रीली। हाँ जी, समझ गए? हो गया सभी का? तो अभी क्लियर हो गया कि चक्रास क्या होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे आपका जीवन वो बदल सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि या तो हम कलर थेरेपी करें और 10 15 20 महीनों में हम उसका रिजल्ट देखें। तो किस किस को 10 15 20 महीनों में उसका रिजल्ट देखना है? जी हम कोई बात नहीं, हम आराम आराम से दवाई खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। वो कहते हैं ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी चिंता क्या है भैया जब जीना है बरसों। तो हाँ जी, कलर चेंज करके पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहनो, समय बहुत है क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। ठीक है। तो अगर इसका इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, यानी कि ऐसा रिजल्ट जो आपको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में दिखने लग जाए आपके जीवन में, तो उसके लिए क्या है, चक्रा हीलिंग लेवल 1 करने से ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो अभी जिसको चक्रा हीलिंग लेवल 1 करना है और जो रियल में रिजल्ट्स देखना चाहते हैं अपने जीवन में, सिर्फ उनके लिए है, किसी को जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है। उनको करना क्या है, अभी मैं अट्यूनमेंट दूंगा। अट्यूनमेंट का मतलब है आप वो ट्रांसफॉर्मर से जोड़ूंगा, और अभी वो करंट नहीं आ रहा, इसीलिए तो बैलेंस है, डिसबैलेंस है। तो वो करंट की जो तार है, वायर है, वो कनेक्शन स्टेब्लिश करूंगा। तो धीरे धीरे वो करंट आने लगेगा, और आपको वो करंट कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पता लगेगा कि करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब मैं उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है। तो जिसको वो चाहिए उनको वीडियो फॉर्म में आना पड़ेगा। जिसको नहीं चाहिए वो आराम से, मैंने जो ज्ञान बांटना था बांट दिया है, आराम से अपने घर जाओ और पूछ लो। ठीक है, कपड़े बदल बदल कर पहनो, 15 20 महीनों में, 2 4 5 सालों में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाए, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। क्लियर होगी बात सभी को? पर उससे पूर्व अगर कोई इससे रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पढ़ा सुना देखा, कोई प्रश्न है तो वो आप अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हाँ जी। जब तक सब लोग अपनी कंफर्ट में आते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए कि देर में चाहिए, उनको कैमरा खोलना है कि नहीं खोलना है, उनको अपना कनेक्शन भिड़ाना है कि नहीं भिड़ाना है, तब तक अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। और दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब एक पानी का गिलास लेकर अपने साथ बैठ जाए। ठीक है, गेट 1 glass of water विच यू हैव टू ड्रिंक आफ्टर द अट्यूनमेंट। ठीक है, जो आपको अट्यूनमेंट के बाद पीना है। तो एक पानी का गिलास ले आइए, 5 मिनट आपको दे रहा हूं। और बीच में अगर किसी के पास में
अगर कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकता है। ही और शी इज मोस्ट वेलकम वाया रेजिंग हिज और हाँ जी, जिसको चाहिए हो वो वीडियो में आ जाना, जिसको नहीं चाहिए कोई जबरदस्ती नहीं, है ना। क्योंकि देखो, मैं पावर हाउस हूँ आज के लिए। अब मैं अगर वोल्टेज बांटूंगा तो पावर तो मेरी कम होगी ना, तुम्हारा क्या जाएगा। तो मेरे लिए तो बढ़िया है, जितने कम लोग हों उतना अच्छा है। क्योंकि सभी लोग आम खाएंगे तो फिर गुठली कौन कौन गिनेंगे। गुठली गिनने के लिए भी तो लोग चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, सही है गलत है। अगर रियल एक्सपीरियंस लेना है तो ही फोटो खोलना, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो जी। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मैंने पूछना था कि ये जो अट्यूनमेंट आप करवाएंगे ये सभी चक्रों के लिए है या सिर्फ पर्टिकुलर किसी चक्र के लिए है? मैम, ये अट्यूनमेंट खुद के लिए, पहले कहा ना कि हम अपने आप को ठीक करेंगे। तो अपने आप को तो पूरी दवाई खाएंगे तभी करेंगे ना। आधी अधूरी दवाई दूंगा तो मुझे ही पकड़ के मारोगे आप, है ना। कि सर मेरी टांगे तो ठीक होगी लेकिन ऊपर का मसला खराब हो गया, अब क्या करूं। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, सभी सेटल हो गए। और कोई प्रश्न किसी के पास है तो मोस्ट वेलकम, नहीं है तो और भी बढ़िया है। फटाक देसी, जल्दी से जिसको चाहिए वो कैमरा खोल लो, नहीं चाहिए तो आराम करो, कोई टेंशन नहीं, है ना। अब अगले 10 मिनट के लिए सभी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाए, और ऐसे बैठे कि कैमरे में दिखे। ऐसे मत बैठे कि कैमरा तो खुल गया लेकिन पंखा घूम रहा है गोल 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 गोल। तो पंखे की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तुम्हारे सर पे आगे गिरेगा। ठीक है, तो मुझे मत कहना। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कि भैया साहब ने कह दिया कैमरा खोलना तो खोल तो लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं, पंखे को दिखाते हैं। पंखा हमारा सर थोड़ा खराब चल रहा है, उसका कैपेसिटर खराब हो गया, थोड़ी उसकी एनर्जी बढ़ा देना। 5 पे चला रखा है लेकिन 3 जैसा काम कर रहा है। तो अगर किसी की ऐसी स्थिति हो तो वो भी देख ले, है ना। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हो गया सबका। ठीक है, सभी 3 बारी डीप ब्रीद इन करेंगे, है ना। गहरी लंबी सांस लेंगे 3 बारी। नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़े, और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आंखें बंद कर लें, और मस्त, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी करना नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। जस्ट फ्लो विद द नेचर। ठीक है। सभी 3 बारी गहरी लंबी सांस लेंगे। चलिए एक बार और गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। और बस एक बार और गहरी लंबी सांस लें और छोड़। आराम से आंखें बंद करें और इस दिव्य ऊर्जा का, शक्तिपात का आनंद लें। कुछ सोचना नहीं, कुछ इमेजिन नहीं करना, जो हो रहा है आप समझ।
हाँ जी, चलो सभी रिलैक्स करो, अपने हाथों को रब करो, अपने आंखों पे, मुंह पे, फेस पे, सारे पे लगाओ, और उसके बारे में जो आपने पानी रखा था इससे पहले, उस पानी को थोड़ा पी लो। ठीक है, अब आते हैं कि करना क्या है। क्लियर हो गया सभी को? पी लिया सबने पानी? ठीक है, अब देखो, अब जो ये आपको शक्तिपात दिया गया है, जो एनर्जी दी है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसको समझो। करना क्या है कि अपने दोनों हाथ ऐसे आगे रखो, ठीक है, और 5 से 10 बारी रिपीट करना है ये स्टेटमेंट, जो आपको मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, कि द डिवाइन एनर्जी which is given by my master Vivek Goel start flow in my hands। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कम से कम 5 से 10 बारी सभी रिपीट करो, और फिर देखो कि कुछ आपके हाथों में आपको फील होता है, कुछ महसूस होता है आपको, टिकलिंग जैसा, गुदगुदी जैसा, सेंसेशन जैसा, चींटियां काटना जैसा, वार्म, एकदम से अलग सी गर्मी, किसी भी प्रकार की ऐसी कुछ भावना, सद्भावना आपको ऐसा फील होती है, नहीं होती है, इसको है ना, अनम्यूट करने की वो भी दे रहा हूँ। तो जिसको फील होने लग जाए वो अपने आप को अनम्यूट करके बता दे कि हाँ जी मुझे हो रही है, जिसको नहीं हो जाए तो वो भी बता दे कि मुझे नहीं हो रही। खुद से करके देखो कि हो रहा है, नहीं हो रहा। कम से कम पांच हो रहा है पांच से सर। 10 बारी स्टेटमेंट रिपीट करना है कि द डिवाइन एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय माय मास्टर, है ना, वेस्टर्न कल्चर में हीलिंग में गुरु को मास्टर बोलते हैं, तो द डिवाइन एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय माय मास्टर स्टार्ट फ्लोइंग इन माय हैंड्स। ऐसा 5 से 7 बारी, 10 बारी बोलिए, और फिर बताइए कि आपके हाथों में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फ्लो होता हुआ कि नहीं। जिसको हो रहा है वो बताते जाए, जिसको नहीं हो रहा वो बता जाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ जी, किस किस को समझ में आ रहा है कुछ कुछ, और किस किस को नहीं आ रहा। और मेन समझ में उन्हीं को आएगा जिनका कैमरा खुला था, है ना। जिनका नहीं खुला उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। सर हो रहा है फील। सर हो रहा है हाथ में ना टिंगलिंग। ठीक है, दो का ऐसे हुआ। खींच लीजिए सर हो ठीक है, रहा है। और कोई? सर हो रहा है हाथ में। हाँ जी, और कोई? सबका होने लग गया कि नहीं हुआ? यस सर। हो रहा है, हो रहा है। यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रह गया हो जिसको नहीं हो रहा हो वो बताओ। कुछ फील हो रहा है हाथ में? सभी को समझ में आ रहा है? फीलिंग समझ क्रिएट हो रही है, एनर्जी फ्लो होती ही समझ में आ रही है? जी जी सर, हो रहा है सर। हो रहा है। जी। अच्छा, ठीक है, सभी का हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले जब भी आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको इसी तरीके से इस एनर्जी को कॉल करना है। कैसे कॉल करना है? कि द डिवाइन एनर्जी विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय माय मास्टर विवेक गोयल स्टार्ट फ्लोइंग इन माय हैंड्स। जब ऐसा आप 3 5 10 बारी कहेंगे तो आपको यही सजेशन दोबारा से 24/7 आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको अपना दोनों हाथ सबसे पहले मूलाधार चक्र पर रखना है, जहां पे आपके जेनिटल ऑर्गन्स है वहां पर रखिए, एक के ऊपर एक ऐसे। ठीक है, चाहे राइट के ऊपर लेफ्ट रख दो, जैसे राइट पहले है और लेफ्ट उसके ऊपर है, ऐसे आप रख दीजिए। और अब आपको बोलना है द डिवाइन एनर्जी
हील माय रूट चक्र। ठीक है, जो भी डिवाइन एनर्जी आपके हाथ में फ्लो होने लगी है उस डिवाइन एनर्जी को कमांड देना है कि मेरे मूलाधार चक्र को हील करना शुरू करो। जैसे ही आप ये कमांड उस एनर्जी को देंगे, आपको आपके मूलाधार चक्र में सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग होने लगेगी, कुछ गर्मी लगने लगेगी, कुछ सेंसेशन होने लगेगा, पल्स आपकी मूलाधार चक्र में आ जाएगी। कुछ कुछ आपको अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना वो है। आप मूलाधार चक्र पर रखिए, 5 से 7 बार उस एनर्जी को कमांड दें, डिवाइन एनर्जी हील माय रूट चक्र, डिवाइन एनर्जी हील माय रूट चक्र, डिवाइन एनर्जी हील माय रूट चक्र। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? कुछ हो रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है कुछ? जी। हाँ जी, सभी को क्लैरिटी मिल रहा है? अगर सबको क्लैरिटी मिल रहा है तो अब अपना हाथ जो है अपने बेली बटन यानी कि नेवल, जो आपका धूनी जिसे बोलते हैं, वहां पर रख लीजिए। उससे नीचे 2 इंच नीचे होती है ना अगला चक्र, ठीक है, तो वहां पर रखिए। सेम आप रिपीट कीजिए कि डिवाइन एनर्जी प्लीज हील माय सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र को हील करें, ऐसा उस एनर्जी को आदेश दे। उनका सब वाइब्रेशन फील हो रहा है। अब अगले चक्र की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे ही हाथ अपने पेट पर रखें, नेवल से थोड़ा ऊपर, और हमारा मणिपुर चक्र जो है, जिसको सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं, उसको सेम तरीके से आप आदेश दें, डिवाइन एनर्जी प्लीज हील माय सेक्रल चक्र, मेरे मणिपुर चक्र को आप हील करें। जब सबका हो जाए, अब अपना हाथ अपने सेंटर ऑफ चेस्ट में रखें, बिल्कुल छाती के बीचों बीच, जहां पर हर्ट चक्र होता है, अनाहत चक्र होता है, और उसको भी आदेश दें, डिवाइन एनर्जी प्लीज हील माय हार्ट चक्र, मेरा अनाहत चक्र हील करें, उसको वापस से रिजुविनेट करें। हर बारी इस स्टेटमेंट को 5 से 7 बारी रिपीट करना है बस। आप अपने दोनों हाथ अपने थ्रोट चक्रा पर रखें, गले पर रखें, और थ्रोट चक्रा को हील करें। डिवाइन एनर्जी प्लीज हील माय विशुद्धि चक्र, मेरे थ्रोट चक्रा को हील करें। डिवाइन एनर्जी हील माय थ्रोट चक्रा, डिवाइन एनर्जी हील माय थ्रोट चक्रा। इस तरीके से 5 से 7 बारी उस डिवाइन एनर्जी को आपके थ्रोट चक्रा को हील करने दें।
आप अपना हाथ अपने माथे पर रखें, आपकी भौहों के बीचों बीच। डिवाइन एनर्जी हील माय थर्ड आई चक्रा, मेरे आज्ञा चक्र को हील करे, अंजना चक्र को हील करे। डिवाइन एनर्जी हील माय थर्ड आई चक्रा, डिवाइन एनर्जी प्लीज हील माय थर्ड आई चक्रा। इस स्टेटमेंट को 5 से 10 बार रिपीट करें। और अंत में अपना हाथ अपने क्राउन चक्र पर रखें और रिपीट करें, डिवाइन एनर्जी हील माय क्राउन चक्रा, डिवाइन एनर्जी हील माय सहस्त्रार चक्र को हील करें, डिवाइन एनर्जी प्लीज हील माय क्राउन चक्रा। इस तरीके से 5 से 7 बार इस statement को repeat करें। हो गया सभी का? अब जब आपने सातों चक्र को हील कर लिया, उसके बाद में आप इस एनर्जी कनेक्शन को बंद करेंगे। उसके लिए आपको बोलना है, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू मास्टर विवेक गोयल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस डिवाइन हीलिंग। ठीक है, डिवाइन एनर्जी का धन्यवाद करें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें, अपने मास्टर का धन्यवाद करें जिसने आपको ये डिवाइन हीलिंग प्रोवाइड की। 2 से 3 बार ही इसको रिपीट करें और बस। हाँ जी, किस किस को कैसा एक्सपीरियंस हुआ, कौन बताना चाहे? कुछ समझ में आया कि बस हलवा ही था, कि जो हमने बस खा लिया जबरदस्ती, क्योंकि सर आपने खिला दिया जबरदस्ती? सर मेरे हाथों में अभी भी एनर्जी महसूस हो रही है। हाँ जी, मेरे हाथों में अभी भी एनर्जी महसूस हो रही है, मेरे टिंगलिंग हो ही रहा है मेरे ना हाथ, दोनों हाथों में अभी भी अच्छा, एनर्जी फील हो रही ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, मजा आया, अनुभव आया। है। हाँ जी, ऐसा हाँ तो जी। नहीं जबरदस्ती कुछ फील करना पड़ा, कुछ मैंने नहीं सुचवाया नहीं कि नहीं नहीं सोचो नहीं कुछ सर, हो रहा मैंने है? तो एक बार ही इन्वोक किया तभी मेरे हाथ में एनर्जी आ गई थी, जब आप स्टार्टिंग करवा। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कैसा रहा? बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया, बढ़िया था। जी हाँ, ऐसा तो नहीं रियली है बहुत अच्छा लगा। कि ख्याली पुलाव पकाना पड़ा, कि पता ऐसा नहीं सोचो नहीं, कुछ होता है फिर आपको आया हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। चलो बढ़िया है। हाँ जी गुप्ता जी, कुछ बड़ी बात? सर ऐसा लगा कि हैवीनेस है हाथों में। तो जब मैं प्रे कर रहा था एनर्जी लेने की, तब भी हाथों में हैवीनेस लग रही थी, और जब चक्रास हील कर रहा था तब भी हैवीनेस थी हाथों में। तो बिल्कुल फील हो रहा था। है ना, ऐसा तो नहीं किया ना कि भैया बस सोचो विचारो कुछ होता है, पता ही नहीं कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं नहीं लगा? सर, नहीं सर। जी कविता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ लगा, फील हुआ कि सब हवा में था? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव मीन्स इंफॉर्मेटिव सेशन था। अभी हाँ, इसके बारे में हम कम सोचते हैं लेकिन सोचना चाहिए। ऐसा सेशन देके मुझे लगा। सो थैंक यू सर। बढ़िया है। हाँ जी कीर्ति जी, कछु हुए हो कि कुछ हाँ ना सर, हो? नहीं नहीं बहुत अच्छा था सर। लेकिन मेरा ना जैसे थर्ड आई चक्रा वाला किया ना मैंने, तो राइट साइड में ना ऐसे अभी भी हो रहा है हल्का हल्का, मतलब फॉरवर्ड से पूरा इस साइड, ओनली राइट साइड थोड़ा ना टिंगलिंग सेंसेशन ऐसे फील हो रहा है। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया अनुभव रहा ना?
हाँ जी, बहुत अच्छा सर। हाँ जी माता जी। हाँ जी सर, जब कर रहे थे तो बॉडी में थोड़ा सेंसेशन आ रहा था, धीरे धीरे वो कम हुआ, और लास्ट में जब वो प्रे करा तो हाथों में भी थोड़ा सेंसेशन आया था सर। अच्छा लगा, फील अच्छा हुआ सर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी पिंकी जी, अभी जाना नहीं है, अभी रूल्स एंड रेगुलेशन सुन के जाना कि आगे करना क्या है। बोलो पिंकी जी। सर बहुत अच्छा रहा। मैं जब कर रही थी ना तो ये घुटना का पास में थोड़ा सा मतलब झंझनाहट जैसा हुआ, लेकिन थोड़ी देर में जब उसको मतलब बैठी हुई थी ना तो इतना हैवीनेस लग रहा था, मतलब करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब गर्मी, मतलब लग रहा था पसीना छूट रहा था, ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ। आप में से ऐसा क्यों किसी, सर? देखो पसीना तो वही वार्म आपको फील हो रहा है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अभी सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं हाँ जी। है। हाँ जी रीना जी। सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, मैं जॉब में हूँ अभी, तो अभी मैंने ओपन किया। अब आप रिकॉर्डिंग में सुनूंगी। कोई बात नहीं। हाँ जी शैलेश जी, कैसी है तबीयत आपकी? हाँ सर, अभी बिल्कुल ठीक। बढ़िया बिल्कुल है। ठीक है सर, अभी बिल्कुल बिंदास है सर। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आपको कुछ मजा आया नहीं आया कुछ? मजा तो सर जबरदस्त मजा आया जब अपना हाथ से मतलब ऐसा एफर्म करके जब हील कर रहा था, तो उसमें पूरा गरम गरम मतलब एनर्जी जैसा फ्लो होकर हमारा चक्र में एंटर कर रहा है, उस टाइप का फील हो रहा था। जैसा मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड गया है, डायरेक्ट हाथ से मतलब ऐसा गरम एनर्जी जाके वहीं पे टकरा रहा था, इस तरह फील हो रहा था। अच्छा, चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है, तो अभी करना क्या है? देखो अभी जो ये मैंने आपको अट्यूनमेंट दिया है, एनर्जी दिया है, पहला तो आप इससे खुद को हील कर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ खुद की हीलिंग कर सकते हो, दूसरों की नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर दो, ये जो है हीलिंग बहुत इंस्टेंटली काम करती है, जैसे रेकी है या अन्य अन्य लामा फिरा है, उन सब में आधा पौना घंटा 1 घंटा चाहिए हील करने के लिए। इसमें कितनी देर लगी आपको हील करने के लिए? 1 आध मिनट लगा होगा, है ना? इतना ही समय लगा ना? तो डेली अपने लिए 1 आध मिनट तो निकाल ही सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि देखो स्वस्थ आपको रहना है तो आपके अपने लिए निकालना है, नहीं रहना तो अलग बात है। कोई जोर जबरदस्ती वाले सिस्टम है नहीं। दूसरा, अगले 7 दिन तक आपको ये सेम एनर्जी कॉलिंग और सेम एक्सरसाइज डेली करनी है, विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम मिलकर इसी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एक जूम लिंक शेयर कर देंगे, है ना? 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट में आओ, अपनी हीलिंग करो और घर जाओ, अगर आप चाहें कि तो। नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और इट्स ऑल अप। ठीक है, 1 मिनट। और थर्ड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले 7 दिन तक किसी भी व्यक्ति को सहवास नहीं करना है। समझ गए? यानी कि फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। अगर फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो ये ऊर्जा जो है आपके पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगी, आपके अंदर से खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अगले 7 दिन तक इसको आपकी बॉडी में सेटल डाउन होने दो। तब तक के लिए आप थोड़ा फिजिकल रिलेशन से दूर रहो, ऐसी मेरी हिदायत है। बाकी करना तो वही है जो आपने करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सभी को क्लियर हो गया? प्रिकॉशन क्लियर होगी सभी को, क्या करना है, कैसे करना है? अगर आप चाहें तो 24/7 कभी भी इसको कॉल करके अपने आप को हील कर सकते हैं। 365 डेज, कोई टेंशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। मैं नॉनवेज खा रहा हूँ तो कर सकता हूँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ तो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नहाते करो, धोते करो, खाते करो, पीते करो, कैसे भी करो, कोई टेंशन। ठीक है, बस आप खुद को हील कर सकते हो। अगर आप दूसरों को भी हील करना चाहते हो
तो उसके लिए चक्रा हीलिंग सेकंड लेवल करना पड़ेगा। उसकी इंफॉर्मेशन अभी देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मजा तब आता है जब एक्चुअल में आपको समझ में आए कि कैसे एनर्जीज वर्क कर रही है और कैसे आपका जीवन अच्छा होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, वही बात है कि जब तक फल नहीं मिलेगा, जब तक आगे की इच्छा नहीं होगी, सीधी बात ये है। तो मैं इन चक्करों में पड़ता भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि सबको असली घी पिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। पता लगा कि भैया लूज मोशन ही हो गए हैं, तो कम ही घी देना पसंद करता हूँ मैं, या इतना दो कि जितना सब लोग झेल पाए। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी हो डेली, ग्रुप प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, ऐसे जैसे अभी किया, जूम मीटिंग का लिंक चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में या ऐसे ही जैसे भी आप चाहें, तो आप शेयर कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो पूछ लो। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? सभी को हाँ क्लैरिटी? सर, जो अभी आपने, हाँ सर, ये पूछना था मुझे, अभी आपने जो कराया है रिकॉर्डिंग से कर सकती हूँ मैं, जो भी आपने हीलिंग दिया है? कभी भी कर सकते हैं, 24/7, कोई दिक्कत नहीं है। जी 24/7 मस्त काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? आई होप कि सबको मजा भी आया होगा और एक कुछ अच्छा अनुभव भी रहा होगा। जिनका रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं रहा है और भी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी चीजें सबके लिए नहीं होती है ना। ज्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज भी हो जाती है आजकल, इतना मीठा भी नहीं खाना चाहिए। तो खूब मजा लो, आनंद लो, ईश्वर आप पर कृपा करे। पहले इसका एक्सपीरियंस करो, अगर इसका एक्सपीरियंस कर लोगे तब फिर सेकंड लेवल के बारे में बात करेंगे। अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई टेंशन नहीं, है ना। क्योंकि हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला खुद तक है। पहले खुद ठीक हो जाओ तब दुनिया को ठीक करने की सोचो। तो आप उसका एक्सपीरियंस करना। अगर 7 दिन तक आपको ये चाहिए हो, प्रैक्टिस सबके साथ करनी हो, तो बता देना, ग्रुप के अंदर ही बता देना। अभी थैंक यू मैसेज आएगा, उसमें रिप्लाई कर देना, ठीक है। नहीं चाहिए हो तो भी कोई टेंशन। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। आप सबने इतना समय दिया, आप सबका बहुत अधिक धन्यवाद। ईश्वर आप पर कृपा करें और ये हीलिंग आपके जीवन में कुछ अच्छा करे, ऐसी मेरी ईश्वर से और सबके लिए प्रार्थना। तो ग्रुप हीलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज। मोस्टली पीपल लिख रहे हैं कि ग्रुप हीलिंग करनी है, तो हम कर सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है, तो फिर डेली यही जूम लिंक एक आ जाएगा आपको ग्रुप में। समय रख लेते हैं, रात का रख ले, है ना, सभी मोस्टली फ्री हो जाते हैं। हाँ जी सर, शाम का रख लीजिए। ठीक है, शाम का रख लेते हैं, 7, 7:30 बजे का आसपास का टाइम रख लेते हैं, है ना। तो फिर अपन उसमें हीलिंग, आपको लिंक आ जाया करेगा जूम का, सब आएंगे, एनर्जी कॉलिंग करेंगे और एक साथ में सब अपने अपने चक्र को हील करेंगे और मसला खत्म। 5 से 10 मिनट का सेशन रहेगा बस। ठीक है जी। ठीक है सर। तो सर चल, बाकी मैं अभी टाइम कैलकुलेट करके आपको ग्रुप में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सर, राधे राधे सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, राधे राधे।